हाँ भाई, आज हो गई 30 और आज अब हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हम किसका इफेक्ट पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं ना उसके कंसंट्रेशन का और किसका? टेम्परेचर का। किस पर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसका नियरेस्ट इक्वेशन ईएमएफ के लिए। अब ये क्या है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इसको हम क्या बोल देते हैं? नियरेस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम था भाई। नियरेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें ये पता है भाई कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब स्टैंडर्ड कंडीशन पर मापते हैं तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इफ़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड is calculated at standard conditions then it is known as standard electrode potential। तब इसको क्या कहते हैं भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 8.314। मान लीजिए ये कोई मेटल है, ये मेटल, इसका रिडक्शन होना है। क्या होना है भाई? रिडक्शन होना है। इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एन की वैल्यू ले ली, 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है। इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए। मान लीजिए यहाँ 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसका रिडक्शन हो गया, तो अब ये मेटल में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो इस एम की जगह पर हमने जिंक ले लिया, जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो नियरेस्ट साइंटिस्ट है, उसने एक इक्वेशन दी। देन अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट इक्वेशन जो नियरेस्ट ने बताई थी इज अप्लाइड हम अप्लाई करते हैं एज फॉलोज। तो क्या आता है भाई? ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल्स इज -RT अपॉन NF ln M अपॉन Mn+। ये क्या है? वो मेटल, इसके कंसंट्रेशन जिसका रिडक्शन हो चुका है। ये क्या है? ये इसके कंसंट्रेशन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है ना? तो जब ये आयन में था तो उसके कंसंट्रेशन को नीचे ले लेते हैं, जब ये आयन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके कंसंट्रेशन को ऊपर ले लेते हैं। एल एन क्या है? नेचुरल लॉगरिथम। इसको तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.303, नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है।
आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो मैं लिख देता हूँ वेयर एन इज, सॉरी ई इज, यही है ना, वेयर ई इज, ई क्या है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन m, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ m ions एंड टेम्परेचर T, टेम्परेचर भी दिया होगा इसमें, कितना होगा उसकी क्या दी होगी, कंसंट्रेशन भी दी होगी कितनी होगी। ई नोट क्या है भाई, ये तो हो गया ई नोट क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन क्या होगी कि इसमें आर की वैल्यू होगी 8 पॉइंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लेते हैं 8.314 किलो जूल पर मोल, पर किलो जूल पर मोल। उसके बाद F की वैल्यू है भाई फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू लेते हैं 96,500 कूलाम, ठीक है। अच्छा, T क्या है भाई, टेम्परेचर, ये लेते हैं हम 298 केल्विन। अभी इन वैल्यू को पुट कर देते हैं, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू ई नोट माइनस क्या आएगा भाई 0 पॉइंट, आर के वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ये आएगा 8.314 अपॉन n इंटू 96,500 कूलाम। अब लॉग की वैल्यू तोड़ देते हैं, लॉग की वैल्यू कितनी होती है 3.022, लॉग की वैल्यू है ना 2.303, लॉग की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग क्या होता है भाई 2.303, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर इंटू 2.303, ठीक है। यहाँ पर आ गया लॉग, और क्या आएगा भाई 1 अपॉन इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 मानते हैं यूनिट ऊपर, और m प्लस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं वो सॉल्व करते हैं, आफ्टर बाय सॉल्विंग we get E is equal to standard E naught minus 0.0591, n की वैल्यू घटती रहती है जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए वो आपके है सर। वेयर मैं लिख देता हूँ, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू तो फिक्स है ही, ठीक है। लॉग क्या भाई 1 अपॉन m कंसंट्रेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, क्या है ये नेक्स्ट इक्वेशन है, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम, और क्या निकालने के लिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए। तो अगला हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ
electrolyte concentration and temperature on the EMF of the cell। किस पर भाई? EMF निकालने के लिए, EMF of a cell। इसमें भी नेक्स्ट इक्वेशन लागू करेंगे हम। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर EMF of cell। मान लीजिए हम एक मान लेते हैं, कंसीडर एक इक्वेशन है हमारे पास। क्या इक्वेशन है भाई? जिंक है। जिंक का होना है ऑक्सीडेशन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो आप जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया रिडक्शन। जिंक पर कोई चार्ज नहीं था, अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2+ चार्ज आ गया। वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, इस पर 2+ चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिंक जो है, जिंक एनोड का काम करता है। एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसने? कॉपर ने। तो जिंक का तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिंक का हो गया Zn, 2+ चार्ज + 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ भाई? कॉपर 2+ चार्ज था ना, +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जिंक पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड और कॉपर पर क्या होता है? रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? कौन सी रोड पर हो रहा है? जिंक पर। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन occur at copper electrode। है ना? कॉपर पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिंक पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक। तब हम ये इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? तो देन EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? क्या भाई? EMF ऑफ सेल। देन EMF ऑफ सेल क्या होगा भाई? तो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसमें से घटाते हैं। ठीक है ना? तो वो आपका क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है। क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं भाई? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटाते हैं। सो the according to next equation, EMF
ऑफ सेल क्या होगी भाई, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ये EMF नहीं होगा, ये होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ये क्या है, EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वैल्यू जो है ये माइनस RT अपॉन NF/Ln, जिसका ऑक्सीडेशन आ रहा है उसको ऊपर ले लेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो नीचे ले लेंगे। जिंक, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, ठीक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं। अब इसको जब हम पुट करते हैं तो ये आता है टोटल EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन N log M अपॉन M कंसंट्रेशन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके कंसंट्रेशन ऊपर ले लो, और ये है हमारी नियरेस्ट इक्वेशन। R क्या है भाई, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैं पहले लिख चुका हूँ, टेम्परेचर 298, F की वैल्यू 96,500 कूलम, नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303, ठीक है। तो ये अब इसके कल न्यूमेरिकल करवाएंगे इस इक्वेशन के। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक इक्वेशन हमारी